नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब चुनावी नतीजे जो हैं वो तो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का अब दौर शुरू हो गया है और एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। कुछ के नतीजे जो हैं वो महायुति को दिखाया जा रहा है कि वो महायुति लीड दिख रही है, और वहीं पे अगर कुछ ऐसे सर्वेज हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो लीड कर रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, फाइनल रिजल्ट तो 23 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले ये जो चुनावी सर्वेज आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आए हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अभी सारे सर्वे जो है कंप्लीटली तौर से आए नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 सर्वे जो पहले से आए हुए हैं वो जो है महाविकास अघाड़ी को जो है बहुमत का आंकड़ा, या यूँ कहें कि जो है महायुति को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। अगर मैं भास्कर के एग्जिट पोल को देखूं तो उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो है 20 से 25 सीटें अन्य को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ अगर जो है न्यूज़ 24 चाणक्य की अगर बात करें तो वो जो है बीजेपी को 152 से 160 और जो है कांग्रेस को 130 से 129 दे रहा। तो अगर इसको भी देखें तो लग रहा है कि बहुत ही नजदीकी मामला है और कांटे की टक्कर है। इसी के साथ साथ जो है एक पी मार्ग है वो भी करते हैं, तो उनका कहना है कि 137 से 157 बीजेपी महाराष्ट्र में पा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी से मतलब जो है महायुति से है। वहीं कांग्रेस को जो है वो जो है 126 से 146 सीटें मिल रही। तो इस तरह से जो है कई जो सर्वे आ रहे हैं टीवी पे, अलग अलग सर्वे हैं और उनका अलग अलग आकलन है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से कम जो है 3 से 4 सर्वे ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिसमें जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। वहीं पे 2 से 3 ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिनमें जो है महायुति की सरकार बन रही। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये जो सर्वे आ रहे हैं, हालांकि सर्वे पर अगर बात करें अमीन जी, तो जो जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल्स भी सेट किए हुए हैं, जो सर्वे दिखाए जाते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि अगर हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें, और ख़ास करके हरियाणा की अगर बात की जाए, या फिर आप लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें और उसके एग्जिट पोल की बात करें, वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल्स आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क था जो फाइनल नतीजे आए। ठीक वैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी जो तमाम जितने भी सारे न्यूज़ चैनल्स के सर्वेज थे या फिर जितने भी एग्जिट पोल्स थे, एग्जिट पोल्स ने भी ये दिखाया कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जो फाइनल रिजल्ट वहाँ पे आता है तो फिर से बीजेपी की सरकार वहाँ पे रिपीट होती है। तो इन एग्जिट पोल पे या फिर जो भी जिसके भी एग्जिट पोल हैं, इस पे विश्वास कर पाना कितना मुश्किल होगा? नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा एग्जिट पोल जो है सही नहीं होते। आप जो हरियाणा की बात कर रहे थे, उस हरियाणा में जो है पूरे मतलब तमाम एग्जिट पोल एक ही मत से सभी चीज़ों पे सहमत थे और कह रहे थे कि हरियाणा में जो है इनकी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में तो पहले से बन रही है। उसी तरह से मेरा ये कहना है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो सही आकलन तो नहीं देते, लेकिन एक इशारा जरूर करते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि सरकार जो है किधर जाने वाली है, किधर आने वाली है, कैसे जाएगी और कैसे आएगी, इसका आकलन देते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आज एग्जिट पोल को ही हम छोड़ दें तो लोक पोल सर्वे ने कम से कम 3 सर्वे किया। वहाँ का महाराष्ट्र का जो है काफ़ी सर्वे किया, जिन सर्वे में जो है उसने महाविकास अघाड़ी को जो है आगे दिखाया। और आज भी जो है उसका सर्वे दैनिक भास्कर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुराने पेपरों में से एक, ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, उसका भी सर्वे है। उसके साथ साथ जो है एक्सेस माई इंडिया का पोल आप जानते हैं, जिन्होंने पिछली बार जो है आज तक से किया था तो उनका पोल गलत होने से वो हट गए, लेकिन अब उन्होंने खुद के फ्री में जो है ऐसा किया है। तो उनका मानना है कि वहाँ पर भी जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर सभी पोल को एक साथ देखने से ये पता चल रहा है
कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 130 से 147, 136 से 150, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो जो आप कह रहे थे कि पूरा एग्जैक्ट जो सर्वे या जो सिनारियो होगा वो जो है 23 तारीख को 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। वो जैसे ही 23 तारीख को जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे तो उससे तो क्लियर काफ़ी हद तक हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सर्वेज एग्जिट पोल्स के कुछ पढ़ करके आप और भी बता देते हैं। जैसा कि अमीन सर ने भी बताया कि भास्कर के हिसाब से अगर महाराष्ट्र में बात की जाए तो महाराष्ट्र में 288 की सीटों पर चुनाव हुआ है और 288 में से भास्कर के हिसाब से जो है महायुति को 125 से 140 सीट मिलती हुई दिखाया जा रहा है। वहीं पे महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 के बीच में सीट जो है वो मिल रहा है। तो ये है भास्कर का। और इसके साथ जो है PMARQ ने भी सर्वे किया, उसके भी एग्जिट पोल जो हैं उसमें महायुति को 137 से 157 और महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 के बीच में सीट बताया जा रहा है। और पीपल्स पल्स की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में 175 से 195, ये कुछ ज़्यादा ही महायुति को दिखा रहा है। 175 से 195 सीधे यहाँ पे दिखाया जा रहा है और महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 के बीच में। पोल्स डेयरी की भी बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति को 122 से 186 और महाविकास अघाड़ी को 69 से 121। और जैसा कि चाणक्य के बारे में सर ने भी बताया तो चाणक्य को लेकर के महाराष्ट्र में जो है महायुति को 152 से 160 और महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 के बीच सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम जो हैं वो एग्जिट पोल हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एग्जिट पोल में किसको कितना सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कांटे की भी टक्कर है। लेकिन अब ये एग्जिट पोल सही होता है या गलत होता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण हुए हैं जिसको लेकर के एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। तो इस एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई होगी ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो 23 तारीख को हम सब इंतज़ार करें और फाइनल रिजल्ट क्या आता है 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है।